हस्तिनापुर की राजकुमारी कुंती को एक दिव्य वरदान मिला था। वो किसी भी देवता को बुलाकर संतान पा सकती थीं। एक दिन जिज्ञासा में उन्होंने सूर्य देव को बुलाया और तेज रोशनी के बीच जन्म हुआ एक दिव्य बालक कर्ण। उसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे, मतलब वो अजय था, अमर जैसा। लेकिन समाज के डर ने माँ को कमजोर बना दिया। रात के अंधेरे में रोती हुई कुंती ने अपने ही बेटे को एक टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया। नदी में बहते हुए उस बच्चे को एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाया। उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन दुनिया ने उसे कभी अपना नहीं माना। हर जगह एक ही आवाज, ये तो सूत पुत्र है, नीच है। कर्ण का खून खौलता था, लेकिन वो चुप रहता था। अंदर आग थी, बाहर खामोशी। युवावस्था में कर्ण ने ठान लिया, मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनूंगा। वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन जवाब मिला, तू सूत पुत्र है, तुझे ये विद्या नहीं मिलेगी। यही वो पल था जब कर्ण के अंदर का शेर जाग गया। कर्ण को पता चला, इस धरती पर एक ही गुरु है जो उसे सबसे शक्तिशाली बना सकता है। वो थे परशुराम, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने फैसला किया, अगर सच मुझे रोकता है तो मैं झूठ बन जाऊंगा। और वो ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम के पास पहुंच गया। मौत से भी खतरनाक। परशुराम ने कर्ण को स्वीकार कर लिया। फिर शुरू हुई असली ट्रेनिंग। दिन नहीं, रात नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, सिर्फ एक चीज, युद्ध। दिव्य अस्त्रों का ज्ञान, जैसे ब्रह्मास्त्र, तीर चलाने की कला, इतनी तेज कि हवा भी पीछे रह जाए। ध्यान और मानसिक शक्ति, जिससे युद्ध में डर खत्म हो जाए। शरीर को दर्द सहने की शक्ति, लोहे जैसा शरीर। कर्ण हर दिन खुद को तोड़ता था और हर दिन नया बनता था। वो इंसान से हथियार बन रहा था। समय बीतता गया। कर्ण अब बाकी शिष्यों से आगे निकल चुका था। परशुराम भी सोचने लगे, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये तो जन्मजात योद्धा है। लेकिन कर्ण की मेहनत और समर्पण ने उन्हें जीत लिया। उन्होंने कर्ण को अपना सबसे प्रिय शिष्य बना लिया। अब कर्ण के पास वो शक्ति थी जो पूरी दुनिया को हिला सकती थी। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। सब कुछ शांत था। तभी एक जहरीला कीड़ा भृंग कर्ण की जांघ में घुस गया। वो मांस को चीरता हुआ अंदर जाने लगा। खून बहने लगा। दर्द इतना भयानक कि इंसान चीख उठे। लेकिन कर्ण, वो हिला तक नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो हिलता तो गुरु की नींद टूट जाती। उनकी आंख खुली। उन्होंने देखा, कर्ण की जांघ से खून बह रहा है, लेकिन चेहरे पर कोई दर्द नहीं। परशुराम समझ गए, इतना दर्द कोई ब्राह्मण नहीं सह सकता, सिर्फ एक क्षत्रिय ही ये सह सकता है। और फिर परशुराम का चेहरा गुस्से से भर गया। जिस विद्या के बल पर तुम इतना अहंकार करते हो, कर्ण ने सिर झुका लिया। निर्णायक युद्ध में लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। गुरुदेव, मैंने सिर्फ सीखने के लिए झूठ कहा। लेकिन परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। बल पर तुम इतना अहंकार और उन्होंने दिया वो श्राप, वो तुम्हें निर्णायक जिस ज्ञान के लिए तूने झूठ बोला, वही ज्ञान तुझे सबसे जरूरी समय पर भूल जाएगा, जब तू सबसे बड़े युद्ध में होगा।
तेरी जिस विद्या विद्या तुझे के बल धोखा पर तुम देगी। इतना अहंकार करते कर्ण हो, ने श्राप स्वीकार वो कर तुम्हें लिया। निर्णायक युद्ध में ना गुस्सा, याद नहीं आएगी। ना बहस, बस एक बात, मैंने जो किया सीखने के लिए किया। वो जानता था अब उसकी मौत तय है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। गुरु ने उसे शस्त्र दिए और उसी गुरु ने उसकी हार भी लिख दी। कर्ण ने झूठ बोला, पर उसका इरादा सच्चा था। दर्द उसके शरीर में था, पर आग उसकी आत्मा में। एक प्रतियोगिता में कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन फिर वही ताना, सूत पुत्र। तभी भीड़ में से एक आवाज गूंजी, मैं इसे राजा बनाता हूं। वो था दुर्योधन। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन कर्ण ने कसम खाई, मैं अपनी जान भी दे दूंगा, पर दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। यही दोस्ती बाद में उसका सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी कमजोरी बनी। दानवीर जो खुद को भी दे दे। कर्ण सिर्फ योद्धा नहीं था, वो दिल का राजा था। कोई भी उससे कुछ मांगता, वो मना नहीं करता। एक दिन देवता इंद्र भेष बदल कर आए और मांग लिया उसका कवच कुंडल, वो कवच जो उसे अजय बनाता था। कर्ण मुस्कुराया और बिना सोचे दे दिया। अब वो नंगा था युद्ध के लिए। किस्मत का तीसरा वार। माँ का सच, लेकिन देर हो चुकी थी। युद्ध से पहले कुंती आई। मैं जानता हूँ माता। आंसुओं के साथ बोली, या तो तू अर्जुन मेरा बेटा या है, मैं। पांडवों का बड़ा भाई। कुछ पल के लिए कर्ण टूट गया, लेकिन फिर बोला, माँ, अब मैं दुर्योधन का कर्जदार हूं, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। उसने माँ को वचन दिया, तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे, या तो अर्जुन या मैं। ये त्याग था जो इतिहास में अमर हो गया। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप रही थी, आसमान चीख रहा था। और फिर वो दिन आया, कर्ण वर्सेस अर्जुन। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। तीर, शक्ति, अस्त्र, सब कुछ दांव पर था। अचानक कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। श्राप सच हो गया। वो रथ का पहिया निकालने लगा और उसी समय कृष्ण बोले, अर्जुन अभी वार करो। अर्जुन ने तीर छोड़ा और कर्ण धरती पर गिर पड़ा। एक महान योद्धा बिना पूरी ताकत के हार गया। जब कर्ण मर गया, तब सच्चाई सामने आई। वो पांडवों का बड़ा भाई था। सब रो पड़े, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण ने कभी हार नहीं मानी, पर किस्मत ने उसे कभी जीतने नहीं दिया। वो जन्म से राजा था, पर दुनिया ने उसे भिखारी बना दिया। उसने दोस्ती निभाई और उसी दोस्ती ने उसे मौत दी। ये कहानी सिखाती है, मेहनत सब कुछ नहीं होती, किस्मत भी लड़ती है। सम्मान जन्म से नहीं, कर्म से मिलता है। और सच्चा योद्धा वो है जो आखिरी सांस तक लड़ता। धन्यवाद।